समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलेव सकला प्रतिपलति पदार्थ मालिका यत्र परमागम बीजम निषिद्ध जात्यंद सिंदूरविधानम सकल नये विलिसितानां विरोध मतनम नमाम्यनेकांतम नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देविक अजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवद अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। भगवद अमृत चंद स्वामी श्रावकों से कह रहे हैं कि हे श्रावकों, महाव्रत को धारण करने की शक्ति नहीं है तो क्या अनुव्रत को भी धारण नहीं कर सकते? ध्यान से सुनना भागचंद जी। महाव्रत धारण करने की शक्ति वर्तमान की पर्याय में और वर्तमान के समय में आपके पास यह माना कि नहीं है तो क्या करे श्रावक? अमृत चंद स्वामी कह रहे हैं, अविनाशी मुक्ति को देने वाला यह है गृहस्थों के द्वारा ग्रहण किया हुआ एक देश व्रत है। रत्नत्रय भी एक देश गृहस्थ धारण कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। एक देश हिंसा का त्याग, एक देश चोरी का त्याग, इतना तो कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह हमने सुना था, सम्यक्त को ग्रहण करेगा श्रावक। सम्यक्त को ग्रहण करने के बाद, भागचंद जी सुबह के प्रवचन सुने थे, कोई बात नहीं, आपके पास तो है ना मोबाइल, उसमें सब व्यवस्था है। ये दोपहर के प्रवचन आप सुन लेना और सुबह के प्रवचन घर जाके सुन लेना, तब आपको पूरा क्रम समझ में आ जाएगा। सम्यक को ग्रहण करने के बाद वो श्रावक क्रम क्रम से अपने देश व्रतों को बढ़ाएगा, अपने 12 व्रतों को बढ़ाएगा। पहले पहली प्रतिमा धारण करेगा। योग्यता होगी तो एक साथ कितनी भी प्रतिमा ले सकता है, कोई दोष नहीं है। क्रम क्रम से बता रहे हैं, पहले दर्शन प्रतिमा को धारण करेगा और दर्शन प्रतिमा को धारण करने के बाद फिर क्या करेगा? अब व्रत प्रतिमा का अभ्यास करेगा। क्यों? अभ्यास करके अगर व्रतों को ग्रहण करते हैं तो कठिनाई नहीं होती, संक्लिष्टता भी नहीं होती। भागचंद जी, कभी साइकिल चलाई आपने? चढ़ाई पे, उतार में नहीं है। जब चढ़ाई पे साइकिल चढ़ाई
तो हापी आई कि नहीं। लेकिन उसी रास्ते से प्रतिदिन आप निकलो, कुछ दिन बाद कोई विकल्प नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अभ्यासरत हो चुके हो। हम आपको अपना बता रहे, जब शैक्षिक काल था, स्कूल में जाते थे, बच्चे थे, सो जबलपुर से नर्मदा रोड जाते थे स्कूल के लिए। रास्ते में शास्त्री ब्रिज पड़ता है जबलपुर में। सो वो पुल ऐसा लगता था पहले, हे भगवान जी कहाँ से पहाड़ आ गया। लेकिन धीरे धीरे सनई सनई धीरे धीरे पहले 20 मिनट लगते थे, फिर 18 मिनट, फिर एक समय ऐसा आया कि घड़ी से मिला करके 10 मिनट में स्कूल। उसमें वो शास्त्री ब्रिज भी और पुल भी, सारी घटियाएं पार हो गई। जब तक अभ्यास नहीं रहता है, जीव को विकल्प होते कि छोड़ दो। अभ्यास हो गया तो फिर छोड़ता नहीं है। भागचंद जी, आपने ब्रह्मचारी अवस्था में भी देखा है, ठीक, और संगम में भी देखा है। बिट्टू, हमारे पहले पंचकल्याणक के पृथक पहले पंचकल्याणक के सौदरमिंद्र हैं भागचंद जी। क्यों भैया भागचंद जी, याद है? छोटा सा गांव था, वहां भगवान पर कितनी चींटी लगी थी। वो जो विशुद्धि से क्रिया हुई ना, पता आपको? गांव दोबारा आप गए क्या? वहां मंदिर बन चुका है। बहुत प्राचीन प्रतिमा थी, लेकिन उस दिन जो संस्कार किए थे, न जिनवाणी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इतने पंचकल्याणकों का आचार्य के साथ अभ्यास हो चुका था। वो 50 पंचकल्याणक का अभ्यास था, तो उस समय कोई तकलीफ नहीं हुई। और किसी को बोल दो तो बोले भैया अपने बस की नहीं है ये सब, हम ही पंडित, हम ही प्रतिष्ठाचार्य, हम और अरजित सागर 2 महाराज थे बस। हमने कही कौन? ये सौधर्मेंद्र। याद है भैया? उस दिन अभ्यास नहीं होता तो उस दिन कुछ नहीं कर पाते। उल्टा गए अपन 2 किलोमीटर और फिर 15 किलोमीटर दौड़ गए। ये इस विषय सुनना, अभ्यास जब तक नहीं होगा तब तक विकल्प रहते हैं। सुनो माँ, ठडूले बनाए, ठडूले पहले दिन बन गए थे, पहले दिन आपसे बनाते बन गए थे, हैं? थोड़ा सा पहली बार डाले तो बिगड़ जाते हैं, से बगड़ेगी नहीं कभी। कढ़ाई में अभ्यास करते करते बनने लगा कि नहीं? बस अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं अभ्यास चालू कर दो। अभ्यास चालू कर दो। किसका? मुनि बनने के पहले एक देश व्रतों का अभ्यास चालू कर दो, निरतिचार। पहले पूरे अतिचार गिना चुके हैं, अब अभ्यास चालू कर दो। कैसे? सामायिक का अभ्यास चालू कर दो। भागचंद जी, जब पहली प्रतिमा लो तब तीसरी प्रतिमा का अभ्यास चालू कर दो। जब तीसरी प्रतिमा लो तो 5वीं 7वीं प्रतिमा का अभ्यास चालू कर दो। हम लोग को जब बिट्टू याद है ब्रह्मचारी अवस्था में देखा भाई, मुनि बनने के पूर्व में दीदी है क्या, हम लोगों को मुनि बनने के पहले 6 महीने तक आचार्य जी ने मुनि बनने का अभ्यास करवाया कि बेटा जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा है, चर्या कैसे करना, अंजलि कैसे बनाना, आहार कैसे लेना, अंतराय कैसे करना। मार्ग में तुम जा रहे हो
और गाय वगैरह दौड़ के आ गई, तब क्या करोगे? श्रावक सब भग जाते हैं। एक बार हो गया भैया हमारे साथ, अलवर में थे, वहाँ 3-4 गाय ऐसी दौड़ के आई, तो श्रावक तो गोल, हम कमंडल पे चाहिए मुद्रा लिए, हमने कहा अब क्या होगा? हमें याद आ गया, आचार्य जी ने कहा था कोई भी वाहन खड़ा उसके पीछे खड़े हो जाना। सो 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, हम बीच में चले गए, खड़े हो गए, गाय निकल गई, श्रावक थे महाराज जी आइए, हमने कहा भैया चलो। पीछे हमारे जो महाराज थे वो पट्टी पे चढ़ गए। उस समय मुद्रा छोड़ के भागना नहीं, सामग्री श्रावक दिखा रहा है थाली में, माना कि सहज सागर जी के टमाटर का त्याग है। सो ऐसे नहीं करना, आप उसको अच्छे से निकालो, तुमको नहीं लेना ना सो मत लो, लेकिन उसमें केले की टिकिया गिराओ नहीं, क्यों पड़ी? नहीं लेना ना, तुम थाली से उठा के बाहर मत फेंकना। ये अभ्यास करो पहले से मुनि बनने का। किसके लिए? जो मुनि पद में जा रहे हैं, जो श्रावक हैं, उनसे कह रहे हैं आप प्रतिमा का अभ्यास चालू कर दो, आज से अभ्यास चालू कर दो। दीदी कितनी प्रतिमा है आपकी? प्रतिमाएं हैं 7 प्रतिमा है। तो जब तीसरी प्रतिमा लो तब 7 प्रतिमा का अभ्यास चालू कर दो, पालन करना 7 का, लेकिन मुख्यतः पालन करना 3 का, 2 का, ताकि आगे का अभ्यास होता रहे। हम लोग जब मुनि बने ना भागचंद जी, सो लगा ही नहीं कि कल दीक्षा हुई है। क्यों? 6 महीने पहले से अभ्यास चालू था। धन्य हूं आचार्य जी को, सहज सागर जी यहीं से नमोस्तु कर लो, उनने अपनी साधना का समय निकालकर आपको साधक बनाया है। वैभव, अपनी साधना का समय निकाल कर ने गुरु ने हमको साधक बनाया है। अब गुरु की दी हुई विद्या को, गुरु के दिए हुए संस्कार को कितना संभालना चाहिए। आहार पर जब निकले थे ना, तो लग ही नहीं रहा था कि आज आहार पे जा रहे हैं। क्यों? पहले 6 महीने से अभ्यास चल रहा था। यद्यपि कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, लेकिन अभ्यास करते थे कि अंजलि। अब पहली बार जब हमने अभ्यास किया तो ऐसे खड़े हो गए हम। सो आचार्य बोले भैया क्या कर रहे हो? सो बोले कंधे नीचे करो, अंजलि सीधी करो। बोले नाभि के नीचे नहीं ले जाना, नाभि के नीचे अंजलि गई तो अंतराय, मूलाचार में लिखा है, सब सिखाया। हमने बोला आचार्य जी इसको सीखने से क्या तात्पर्य है? आप तो अध्यात्म विद्या सिखाओ ना, हम ध्यान में कैसे लीन हो सकें, ऐसी अध्यात्म विद्या सिखाओ। आचार्य जी बोले बेटा पहले व्यवहार तो लाओ, फिर निश्चय में जाओ। प्राचार्य जी, वो पंडित जी, पहले व्यवहार तो लाओ फिर निश्चय में जाओ। बोले जब तुम आहार पे निकलते हो सो पूरे जनता देखती है, दिगंबर मुनि के आहार देखने के लिए क्या श्रावक उमड़ते हैं। अभी हम लोग सिद्धायतन गए थे, नीरज भैया ना, अपने नीरज रानू सेवरा वाले नितिन भैया, तो वो बता रहे थे, बोले महाराज जी यहाँ आप सामायिक कर रहे हो ना, इसी कक्ष में आचार्य श्री के आहार हुए थे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के। बोले उस दिन लगा हमको कि क्या समूह शरण का वैभव होगा। आचार्य श्री मुद्रा लगाए थे, हम लोग सोले वाले पीछे चल रहे थे, और हजारों लोग, हजार नहीं हजार लोग आहार देखने के लिए आ रहे थे, जैन अजैन। अब इस गेट से कितने लोग देखेंगे? सो वैसी व्यवस्था थी, बाहर लोग खड़े होकर टीवी में आहार देख सकते थे, ऐसी उनने व्यवस्था की थी। हजारों लोगों ने आहार देखे। सहसा जी याद है, वो सुना रहे थे, बोले मंदिर से निकलने तक और मंदिर जाने तक की पूरी वीडियो है, बोले हमारे पास। हजारों लोगों ने आहार देखे। जब हजारों लोग आहार चर्या देख रहे हैं तो आपको कितना व्यवस्थित रहना पड़ेगा। भागचंद जी, अब 7 प्रतिमा हो गई ना, अब आज से
आगे की प्रतिमाओं का अभ्यास चालू करो। सुनो, 8वीं प्रतिमा कौन सी है? आरंभ त्याग। जितना कम हो सके उतनी अनुमति देना। मंत्री पद रखे रह जाए द्रोणगिरी में, अपनी आत्मा के सिद्ध पद का विचार करना। समाज की बहुत सेवा की है, हमको अब अपनी भी सेवा करना है। समझ गए? 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग, तो उसका अभ्यास चालू कर दो। भोजन करते ना, मौन से करते आप? कुछ मांगते हो? कहाँ है देवी? नहीं मांगते ना? अरे भैया हमने देखा है, हमने तो देखा ना, आपको क्यों टेंशन ले रहे हो? और क्या नहीं देखा आपको हमने कभी? भैया 2008 में आए थे, दिसंबर में, हम कड़ाके की ठंडी थी, आचार्य श्री के हार हुए थे, हैं? हम भी थे। शाम को पूड़ी टमाटर खिलाया था, वो भी याद है। सुनो भैया, उस दिन जब हम लोग भोजन करते आप भी साथ में वहीं थे। हमारी याददाश्त बहुत तेज है भाई, बच के रहना। बोलो हुए थे कि नहीं? 2008 में जबलपुर चातुर्मास का बिहार हुआ था, हम ब्रह्मचारी थे और तुम्हारे दाऊ महाराज श्रावक थे। सही है कि नहीं? और वहां ऊपर रुके थे अपन स्कूल में, बहुत ठंडी थी तो पनी वनी श्रावक में लगाई थी। भैया मांगना नहीं, श्रावकों से कह रहे हैं जो मिल जाए थाली में सो ले लेना। गला लग रहा हो आपका तो गर्म पानी मिल जाएगा तो गला अच्छा रहेगा। मांगना नहीं, मिल जाए सो पी लेना। क्यों? अभ्यास करते रहो ताकि महाव्रत लेने के बाद, क्योंकि अमृतचंद स्वामी 210 नंबर की गाथा में कह रहे हैं वो विकल रत्नत्रय, विकल यानी अपूर्ण। गोमट सार पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय। सकलेंद्रिय यानी जिनकी पूरी इंद्रियां पूरी हो चुकी हैं, विकलेंद्रिय यानी जिनकी इंद्रियां पूरी नहीं हुई हैं। अब क्या करना? श्रावक से कह रहे हैं धीरे धीरे उस रत्नत्रय के लाभ का अभ्यास करते रहना। और रत्नत्रय जो व्रती अवस्था में, देशव्रती अवस्था में आपके पास अपूर्ण है, उसको धीरे से पूर्ण कर लेना। कैसे? उद्यम करते करते, धीरे धीरे उद्यम करते रहना। व्रतों का, महाव्रतों का पालन बहुत कठिन है भागचंद जी। वास्तविकता में महाव्रतों का पालन, अंतरंग से पालन करना बहुत कठिन है। उसका अभ्यास चालू कर दो। जैसे किसी की 2 प्रतिमाएं हैं तो अब वो तीनों टाइम की सामायिक चालू कर दे, फिर सचित अचित का विवेक रखे और प्रोसत आदि उपवास चालू कर दे। अभ्यास, नियम नहीं। नियम तो उसका 2 प्रतिमा ही कही है, लेकिन आगे के अभ्यास चालू करते जाए। जहां 3 हो गई उसके बाद 5 लेने में कोई तकलीफ नहीं, 7 लेने में कोई तकलीफ नहीं। भागचंद जी पहले कितनी थी? 7 के पहले 5 थी ना, तो 7 में कोई विकल्प ही नहीं होता। फिर ऐसे ही अब आप 7 लेने के बाद 11 का 10 का अभ्यास चालू कर दो। कक्ष में अपने एकांत में सामायिक प्रारंभ कर दो। अपने एक वस्त्र में सामायिक प्रारंभ कर दो, कमरा बंद करके, किसी को कोई दिखे ना, बस उसमें सामायिक चालू कर दो। मैं 11वीं प्रतिमाधारी हूं। अब आप विकल्प है ही नहीं, क्षुल्लक दीक्षा तो हो गई विंड में, सो रास्ते खुल गए हैं वैभव। अब चाहे तुम्हारे डॉक्टर साहब हो, भागचंद जी हो, चाहे भाई जी हो, भाई सबके लिए रास्ते खुल गए हैं। भागचंद जी आचार्य श्री का कोई नियम नहीं है कि अविवाहित लोगों को ही दीक्षा देंगे।
वो तो जैसे योग्यता दिखती है वैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जिसकी मुनि बनने की योग्यता थी उसको मुनि बनाए, अभी जिनकी नहीं थी तो उनको क्षुल्लक बनाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए आज से अभ्यास प्रारंभ करो। किसका? किसका? व्रतों को बढ़ाने का। अब आपको महाव्रती बनना है तो तत्संबंधी आप अभ्यास करो। क्षुल्लक एलक बनने के भाव तो वैसा अभ्यास चालू कर दो। कैसे? मैं क्षुल्लक हूं, मैं एलक हूं, समस्त परिग्रह का मेरा त्याग है, मैं द्रोणगिरी के पर्वत पर बैठकर ध्यान कर रहा हूं। मैं गुरु को सामने बैठा लो पाटे पे, मैं गुरु के सामने बैठ के सामायिक कर रहा हूं। अब देखना ऐसी विशुद्धि बनेगी जैसी कभी नहीं बनी हो। अभी सागर के शिविर में चातुर्मास में ध्यान का शिविर था। जिनको कभी ध्यान पर विश्वास नहीं था उन्होंने कहा कि हमने अनुभूति कर ली कि ध्यान भी कुछ होता है। संवेदनाएं जगी से सागर जी, इनकी जग गई संवेदनाएं। वैभव तो मतलब किसी की भी जग सकती है। ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करवा दिया उनको। ऐसा नहीं है कि ध्यान बंद है। फणी आज भी लोग घर पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको आगे उस मार्ग में बढ़ना है। जो सोने चांदी के व्यापारी हैं बिट्टू, वो उसी फील्ड में अंदर घुसते हैं और सस्ता माल और अच्छा माल कैसे बने। ऐसे ही जो व्रती हैं वो देखते हैं कि और अच्छा और सुंदर मेरा भाव कैसे बने, मेरी चर्या और अच्छी कैसी हो। आप व्रती हो ना, और भी व्रती हैं जिनकी चर्या आपके से हीन है, आपसे अच्छी है। होंगे महाव्रती भी और देशव्रती भी। उनको देखो, जिनकी हीन है उनको भी देखो, जिनकी उत्कृष्ट है उनको भी देखो। क्यों? अब आप कहोगे महाराज जी आप तो हीनचर्या देखने के लिए कह रहे हो। जो उनमें कमी है उसको देखो, और अपने में वो कमी तो नहीं है। कहीं वो कमी मेरे अंदर प्रवेश ना कर जाए। किसी से कहना नहीं, वो कमी देख लो और उसका सुधार चालू कर दो। हाँ, जिनके पास चर्या आपसे अच्छी है उनके गुण ग्रहण कर लो। भागचंद जी, हम जब आहार पे निकलते हैं ना तो हम दूसरे महाराज के जैसे निकलते हैं। उनके चलने की जो तरीका था ऐसा लगता था भगवान महावीर स्वामी जा रहे हों। जब चलने की चर्या होती ना सो हम वही महाराज को याद करते हैं। उनका चलने का ढंग ऐसा लगता था हमको भगवान महावीर स्वामी जा रहे हो, सो हम उनको देखते हैं। जब चौके में पहुंचते हैं सो आचार्य श्री की जो बैठने की मुद्रा है वो हम ध्यान करते हैं। जब सामग्री कोई दिखाता है सो आचार्य श्री कितने ऐसे निकाल दे कि कटोरी उड़ के निकल जाए अभी, है ना। एक बार हटा दिया, अब तुम्हें नहीं हटाना तो नहीं हटाओ, हम नहीं लेंगे। जब आहार करते हैं सो मना करने का तरीका अलग है, कुल्ला करने का तरीका अलग है। अपन तो भैया दुकान अच्छी चलाना है वैभव, एक कंपनी का माल नहीं बेचना भाई। 10-25 कंपनी का माल रख के बेचोगे ना दुकान झमाझम चलेगी, वैरायटी मिलेगी ना पूरी भाई। ऐसे ही आप व्रती बन रहे हो, महाव्रती बन रहे हो तो सबकी चर्या देखो। कहना किसी से नहीं, निंदा करोगे तो दुर्गति होगी। आप तो उसके दोष भी देख लो, गुण भी देख लो। भैया आपने तो श्रवण बेलगोला में भी चौका लगाया था, याद है? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 नंबर चौका था तुम्हारा। 23 दिन लगा था। सुनो भैया, नाना प्रकार के साधु आए थे, श्रावक भी आए थे। उनको देखना, सीखना कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। ऐसा देखना, सीखना। सीखा कि नहीं उस दिन? स्वतंत्र है ना अपना, स्वतंत्र दीदी, एक सागर में भैया है स्वतंत्र, चौका
उसका गया खाली। तो वो उसने प्रवचन सुने थे कि कोई व्रती को ले जा लो, सो 2 दीदी को वो ले गया। और दीदी चौके में पहुंची उसके, भैया तुमने क्या बनाया है, क्या बनाया है? मूंग की दाल नहीं बनाई? चलो हटो, कुकर लाओ हम बनाते हैं। अब वो कहे कि भैया हमें टिफिन लगाना है, घर दुकान जाना है, बे तो मान ही नहीं। वो बोली हम बना रहे हैं, तुमसे क्या बनाते बनता है। सो बाद में आके बोला कि हमारी देवी ने कहा है दोबारा व्रतियों को ऐसे मत लाना। उनके कारण हंसी हो गई ना। अब आप व्रती बनो, हमने उनसे कहा तुम उनको मत देखो, जब तुम व्रती बनो तो ऐसा मत करना। ये दिन तुम्हारे लिए, इस दिन इसके लिए था, वो दिन तुम्हें शिक्षा देने आया था। समझ गए फौजदार जी? जीवन का प्रत्येक दिन तुमको शिक्षा देने चाहता है। और आप कहते हो समय खराब था। भैया समय अच्छा है, अच्छा था, अच्छा रहेगा अगर तुम अच्छे हो तो। समझ गए? धीरे धीरे समय के साथ सीखते सीखते आपका ज्ञान भी बढ़ता है, चर्या भी बढ़ती है। कौन कल परसों पूछ रहा था, महाराज जी कभी अंजलि नहीं खुली आपकी? अंजलि कभी नहीं खुली? हमने कहा भैया आज तक तो नहीं खुली, आगे भी नहीं खुलेगी। सुनो, अब मुनि कैसे बनना है, उस श्रावक को प्रतिमाधारी 210 नंबर गाथा में उसका व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। अंजलि कैसी बनाना है, ऐसे खंडित नहीं करना। मूलाचार में लिखा है बाएं हाथ में दायां हाथ रख के पात्र बनाओ। ऐसा ऐसे छिंगली नहीं चलेगी कि आप छिंगली डाल दो। बाएं हाथ में दायां हाथ, ऐसी अखंड पात्र बनाओ। कठिन है, छिंगली फंसी है तो तुम्हारा काम चलता रहता है। और अखंड पात्र बनाओ, कहीं जल्दी जल्दी में ओम शांति बैठो, अब तुम्हारा पात्र खंडित हो गया। हो गया। एक बार नई नई दीक्षा हुई थी ना जबलपुर में 2004 में। सो नए महाराजों को देखने की इच्छा होती है। सो हम एक महाराज को आहार देने पहुंचे, वैभव। सो उनको आहार चला, थोड़ा सा उनने आहार किया, बीच में पानी पिया, कल का उपास था। सो उनको लगाई, हाथ में लग गया था घी। सो उनने घी ऐसा छुटाया। सो जैसे उनने ऐसा किया और अंजलि लगाई तो समझ गया अरे कुछ गड़बड़ तो हो गया है। अब वो हम लोग को देखे, हमने कुछ बोले ही नहीं। अपन क्यों बोलो कि अंजलि छोड़ो। सो 1-2 सेकंड छोड़ सोचे और बढ़िया मुस्कुराए बैठ गए। फिर आके बोले अरे यार हाथ झटकारने के चक्कर में दिन झटक गया, बोले पूरा। एक महाराज आहार कर रहे थे, पसीना निकल गया। देखो सहसा जी, उनको बाद में याद आया भैया नए नए में होता है, उनने जान के नहीं किया। भागचंद जी, अब बिहार चल रहा था, वो महाराज मेरे सामने थे। उनको मैं धीरे से देखा कि यार जी क्या चल रहा है, पसीना कौन पहुंच रहा है, हमारा निकल रहा है, उनका पहुंच रहा है, कौन पहुंच रहा है। सो उनने धीरे से आहार किए, फिर चालू। फिर हमने सामायिक में बैठाया, हमने भैया आज तुम क्या कर रहे थे? कहीं क्या हो गया? भैया तुमने 3-4 बार अंजलि खोल के पसीना पहुंच लिया। अरे कहीं हाँ हम तो भूल ही गए। फिर शाम को उन्होंने प्रायश्चित लिया। हो जाता है, अभ्यास कम होगा तो होता है। अंजलि कैसी बनाओ, नाभि के नीचे लेके नहीं जाना। नाभि के नीचे अंजलि गई यानी नमो सिद्धाड़म, अब पहुंचो मंदिर वापस। समझ गए? कैसे लेना कि सामग्री गिरे भी ना, और ऐसे देना मां की सामग्री कम भी ना हो। आपको प्यास लगी हो और रोटी फंस रही हो, कोई चम्मच से पानी पिलाए कैसा लगेगा? श्रावक ऐसे गिलास ले लेते हैं, शांति धारा करते अंजलि में, बोले मंत्र और पढ़ दो महाराज। भैया पैर जल रहे हैं, चलकर आए हैं, अंदर क्या स्थिति क्या पता आपको। उतने में ठसका लग गया और फंसा रह गया सामग्री और बैठ गए तो क्या करेंगे? अधिक भी नहीं देना कि गिरे, कम भी नहीं देना
कि वो ले ना पाए। अब एक जगह आहार हुए, विचित्र विचित्र तो समय होते हैं। तो एक श्रावक ने बूरा घोला गिलास में दूध में, कर्नाटक के बिहार की आरसी केरे के पास, तो वो प्रणीत सागर जी के पास खड़ा था। तो उसने गिलास में बूरा घोल के किसी ने पकड़ा कि वे चलाओ, तो चम्मच से चला रहा। तो हमने कही तुम क्या कर रहे थे? बोले हम खड़े रहे जब तक अंजलि नहीं भर रही थी। ऐसा भी होता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसको भी मना। इन सब समय में अगर आपके पास श्रामण्य यानी श्रवण का भाव, समता है, तो आपके सारे गुण ही गुण हैं। भागचंद जी, चर्या बनाना प्रारंभ कर दो। हम लोगों की दीक्षा हुई थी ना, उसके दीक्षा के ठीक बाद टीकमगढ़ पहुंचे थे। सो एक मां से पूछा किसी ने, किसके आ रहे थे? बोले इतने तो समझ में नहीं आ रहा, नए कौन से पुराने कौन से हैं, सब एक से ही लगाते हैं। बोले सो एक बोली नहीं नहीं, उनके मेहंदी लगी, पहचान ली, और नए वाले हैं। चर्या में अंतर नहीं समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि पूर्व से अभ्यास था। समझ रहे आर्यन? कैमरा चलाना भी कला है भाई, अगर पूर्व से अभ्यास है तो। नहीं तो आदमी यहां कैमरा लगाएगा और पीछे दीवार में टिक के सो जाएगा। तुम्हारी नहीं कह रहे, बता रहे हैं। बोले अब तो कैमरा तो लगा ही है, चलो जब तक गुटखा खा के आते हैं। भैया जब एक लौकिक कृत्य के लिए, काम के लिए कितना अभ्यास चाहिए नितिन भाई, तो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हो, वहां कितना घोर अभ्यास चाहिए। आज से अभ्यास चालू कर दो आप। किसका? महाव्रती का। इसका ये मतलब नहीं कि घर में बैठ के अंजलि में आहार करना, ऐसा नहीं, वो अपनी मर्यादा में रखना। साधना का अभ्यास चालू कर दो। अंदर का जो आपकी प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दो। कोई आपके ऊपर फूल बरसाए तो भी प्रमुदित परिणाम, कोई अंगारे बरसाए तो भी प्रमुदित परिणाम। क्यों? अगर आपने प्रमुदित परिणाम नहीं बनाए और कहीं आपके कसाय भड़क गई, गुण स्थान गिर जाएगा। और जहां गुण स्थान गिरा, खेल खत्म। खेल खत्म। भले ही तुम्हारे घर में कितने कुंटल सोना रखे रहे, लेकिन सोने का भाव गिर जाए और लोहे का भाव बढ़ जाए, सो कीमती क्या है? सारी कीमत धातु की नहीं, सारी कीमत भावों की है। भाव बढ़ गए ना तो लोहा भी सोने की तरफ फायदा देके जाता है। मनोज भाई को पूछ लेना, क्यों फनी? भाव बढ़ जाए तो लोहा भी सोने से अधिक फायदा देता है, और भाव घट जाए तो लोहा भी सोने से अधिक नुकसान दे देता है। सारा खेल भावों का है। कितने बज गए भाई? 4 बजे। वैभव, सारा खेल भाव बना के रखना। परिस्थितियां कैसी हो, आप परिस्थितियों को दोष मत देना, आप अपनी मनस्थिति बना के रखना। मुनि बनने का अभ्यास प्रारंभ कर दो। सहज सागर जी, आप तो बेंगलोर की पंचगणक की आगवानी याद करो। क्या आगवानी हुई, क्या तुम्हारा पंचगणक हुआ, और उसके ठीक बाद जब बिहार हुआ तो कैसी स्थिति थी। भैया यहाँ बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो गई। आयु कर्म था तो बैठे हैं। उसी दिन शाम को आए थे भाई फणी, तुम कासलीवाल के यहाँ। 2 रास्ते थे, एक ने कहा यहाँ से 19 किलोमीटर है, एक ने कहा यहाँ से 12 किलोमीटर है। हमने भी कहाँ चलना है? बोले 12 किलोमीटर चलते हैं। सो यहाँ चलेगा 6 किलोमीटर अंदर। बोले अब यहाँ मुड़ोगे तो 4 किलोमीटर और यहाँ मुड़ोगे तो 6 किलोमीटर। सारा मुसलमानी इलाका।
सामान बेचने वाले भी, सामान खरीदने वाले भी, ऑटो चलाने वाले भी। मक्खी भी होगी तो अब क्या करोगे? हम दो ही, अपना छुट्टू झंडा पकड़ा, हमने छुट्टू। अपने को कुछ हो जाए, जिन शासन की ध्वजा नीचे नहीं होना चाहिए, वो झंडा लिया ऐसे ऊपर, और हमने सबसे कहा भाई जाप दी, हमने कहा जाप फेरो, सबका मौन। कोई संतरे फेंक रहा, कोई गाली दे रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई अपनी गाड़ी ऐसे सामने लगा दिया। सहज सागर जी याद है, हम लोग एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। किसी ने गाड़ी लगा दी, सो पीछे से निकल गए, आगे से निकल गए। वो 6-7 किलोमीटर पीछे के 3-4 किलोमीटर और 6-7, 1 घंटे में 8-9 किलोमीटर चल गए हम लोग, रुके ही नहीं। लेकिन वो समय भी था सहज सागर जी, अपन दुखी नहीं हुए। चलो जो होगा सब देखेंगे। निर्णय क्या हुआ? बोले यहाँ से वापस जाओ तो 6 किलोमीटर, यहाँ से जाओगे तो 7 किलोमीटर, पूरा इलाका उन्हीं का, क्या करना है देख लो आप। वो तो भाग्य था कि वो पूरा व्यापारी इलाका था, सो भीड़ थी, सो जब तक कोई कुछ कहता सोचता तब तक हम लोग निकलते गए, सो निकलते गए, सो बच गए। लेकिन सहज सागर जी 1 घंटे पहले तुम्हारे लिए गजब की भीड़ थी, उस समय पूरी भीड़ कहाँ गई? भगवान ऋषभ देव की दीक्षा हुई थी, स्वर्ग से देव भी आए थे, वे जब मुद्रा लगाए थे तब वे सब कहाँ गए? सौधर्मेंद्र कहाँ भाग गया? बोलो बोलो, सौधर्मेंद्र कहाँ चला गया? ये है तो सब है, ये नहीं है सो कुछ भी नहीं है। सहज सागर जी, ये है तो सब कुछ है। सुनो हम बता रहे क्या हो गया वैभव, तार ढीला है। क्यों आर्यन? तार ढीला है, अब वो तार पकड़ के बैठा है, ऐसी अपनी कसाय पकड़ के बैठ जाओ तो आवाज बंद हो गई ना, ऐसी अंदर में आवाजें बंद होगी, सिर्फ शुद्ध उपयोग मिलेगा। वो अशुभ दिन, दुख का दिन, तब भी कूलो नहीं, और जब भीड़ मिल जाए तब फूलो मत। समझ गए वैभव? फणी से पूछो कैसी कैसी स्थिति नहीं मिली भाई। दोपहर में 11:30 बजे तपती धूप में हम लोग खड़े, भैया स्कूल के अंदर जाना है, वो कह रहा नहीं जाना, भागो यहां से। वो कैसे हाथ जोड़े, भैया हमारे महाराज को जहाँ पार्किंग की जगह वहीं रुकवा दो, धूप बहुत तेज है। किसी का पसीजा मन, किसी का मन बना तो उसने बोल दिया आ जाओ। ऐसे ही है फणी, उस समय भी जैसे अपन आज है उस समय भी वैसे ही थे। क्या कर सकते? अच्छा कोई जगह नहीं मिलती तो क्या करते? किसी पेड़ के नीचे बैठते शांति से। अभाव में सद्भाव देखो, सद्भाव में अभाव देखो, समता बनी रहेगी। सूत्र नोट कर लो भागचंद जी। अभाव में सद्भाव देखो, सद्भाव में अभाव देखो, समता बनी रहेगी। पिताजी कहाँ हैं? भागचंद जी पिताजी कहाँ हैं? कहाँ हैं? अभी कहाँ हैं? कौन सी पर्याय में है? इस पर्याय में तो अभाव में सद्भाव देखो, अरे किसी ना किसी पर्याय को तो प्राप्त हो ही होंगे, जीव का कहाँ नाश होता है। ठीक है, अब सद्भाव में अभाव देखो, देवी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, घर कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, दुकान कहाँ है, इन सब का भी सद्भाव है ना। आज से इसका अभाव देखो, मैं एकत्व तो अकेला हूं, कोई भी द्रव्य नहीं बचा है। अभाव में सद्भाव, सद्भाव में बस फणी, सद्भाव में भी अभाव की दृष्टि आ जाए, जीव कभी दुखी नहीं होगा।
ये पेंसिल है, कब तक रहेगी? जब तक इसका हमारा संयोग है। टूट जाएगी, कोई उठा के ले जाएगा, कुछ हो जाएगा, सो पेंसिल नहीं बचेगी। सही है कि नहीं वैभव? अभी YouTube में प्रत्येक साधु के प्रवचन आ रहे हैं और धर्म की अच्छी प्रभावना चल रही है। ठीक है। अब मेरा प्रश्न है, कल घोषणा होती है भारतीय सरकार के द्वारा YouTube बंद किया जाता है, अब क्या करोगे बताओ? हैं? प्रभावना तो बंद कम हो गई, लेकिन अब क्या होगा बताओ? कुछ नहीं, अभाव में सद्भाव, सद्भाव में अभाव। क्या पता तुम्हारी चैनल कल चलती कि नहीं चलती? बंद है सो बंद है। चैनल बंद है, तुम्हारी थोड़ी ना विशुद्धि बंद है। बोलो आर्यन। वो तो सोच रहा मेरा क्या होगा। बोले हमारे पेट में दिए लात महाराज। भैया तुमको बता रहे हैं सद्भाव में अभाव, अभाव में। बीच में तेरी चैनल बंद हो गई थी, सहज सागर जी का दीक्षा दिवस तो तुम्हारा दिवालिया, वो दिन याद आ गए? तुम टेंशन में थे, लेकिन फिर भी हम मुस्कुरा रहे थे कि नहीं? क्यों? हमें पता था कि चैनल पहले नहीं थी, सो आगे भी नहीं चलेगी, तो क्या फर्क पड़ता है अभाव में। लेकिन अपने पुरुषार्थ को मत छोड़ना। पुरुषार्थ किया तो अभाव हुई वस्तु का सद्भाव हो गया कि नहीं? फणी भाई अभी भी उसकी चैनल में रोक है, फिर भी प्रवचन चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं भाई? ऐसा कभी हुआ है? कैसे चल रहे हैं फिर? तुमने जो भाव अच्छे बना के रखे ना, तुमने गुस्से में ये नहीं किया कि सबकी चैनलें ब्लॉक करवा दो। तुमने भाव अच्छे बना के रखे, उससे पुण्य का संचय हुआ, उससे सारे काम हो गए। आज से 12 भावनाओं का, वैराग्य भावनाओं का चिंतन करो मां। अभाव में सद्भाव और सद्भाव में, तभी तो आप जी रहे हो। आप सब बड़ा मलेरा में जन्मे थे ना, हैं? सब अपने अपने मायके से आए हैं। सो अभाव हुआ है। आपकी कहाँ है भैया ससुराल? सायगढ़ जी, सायगढ़। तो देवी क्या सोच रही है आपकी? सायगढ़ का मेरा अभाव है, बड़ा मलेरा में सद्भाव है। मेरे माता पिता का बड़ा मलेरा में अभाव है, लेकिन सायगढ़ में सद्भाव है। पहली विदा होगी तो जाऊंगी शांति से। ऐसा सोचते थे ना, तो अंदर ढाढ़ास बनता था, अंदर एक धैर्य बनता था कि चलो भैया कुछ तो है। समझ रहे कि नहीं? वो जो अभाव में सद्भाव है ना, वो आज भी बनाओ, और सद्भाव में अभाव आज भी बनाओ। कहाँ है बिट्टू के पापा? चैन कहाँ है भैया? है तो घर पे ही, अब तुम ढूंढ लेना। बिट्टू है तो घर पे ही, अब तुम ढूंढ लेना। लेकिन अभाव में सद्भाव देखो, किसी ना किसी के पास तो होगी, या कहीं ना कहीं तो होगी। अभाव में समता बनी रहेगी। अभाव में, अब देखो सद्भाव में अभाव जब मिल जाए तो सोच लेना पहले भी नहीं थी, भविष्य में भी नहीं रहेगी। जिस दिन मेरा देहावसान होगा, उस दिन बिट्टू तो उतार ही लेगा। पक्की है? बिट्टू मुंडी नीचे करने से क्या होगा भाई? पक्की है? हैं? सुन रहे बिट्टू? अंगूठी है कि नहीं भैया पिताजी के हाथ में? का जाओगे तो अंगूठी फंसी रहेगी ना हाथ में, हैं? कौन उतार लेगा? बिट्टू निकाल लेगा। आपके पिताजी गए थे तो उनकी अंगूठी चेनें कहाँ गई? अरे जिनके पास थी उनकी कहाँ गई? हैं? निकाल लेते हैं भैया, खींच लेते हैं। क्यों? बोले अब तो जा ही रहे हैं, स्वपन सोना क्यों बर्बाद करो? भैया देख लो कीमत किसकी है प्राणेश।
अभाव में सद्भाव, सद्भाव में अभाव। माँ को फोन करके बोल देना सागर में मेरा अभाव है, बड़ा मलेरा में मेरा सद्भाव है। अब तुम जीवन भर देखो अभाव में सद्भाव। अब बोले अभी बिहार करवाया था, अब बिहार करूंगा साधु बन के। अभाव में सद्भाव, सद्भाव में अभाव। ऐसी भावना जुटा करके अपने अंदर रखना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के व्रतों का धारण करना आपका सफल हो पाएगा। सुन रहे भैया भागचंद जी? मानना कि कल धक्का मुक्की में आपका चश्मा टूट जाता, फिर क्या करते? आज से ही सोचना चालू कर दो, जितनी भी वस्तुओं का सद्भाव हुआ है उनका अभाव होगा। तुम तो जो चाहो पूछ सकते हो, कोई क्या बात है। भैया तुमको नमोकार आता है? आता है, सुनाना जरा। ध्यान से सुनना। अब ये तो बताओ फौजदार जी, कभी ठेले में फुल्की खाई? उस समय नमोकार कहाँ चले जाता है तुम्हारा? बताओ बताओ। जब संतान को जन्म दिया तब इंद्रिय विषय में लीन थे, तब नमोकार याद था? बस ऐसे ही सब भूल जाते, बैठ जाओ। ये अंदर जब गर्मी आती ना कसाय की, तो व्यक्ति सब भूल जाता है। अरे भगवान महावीर स्वामी के जीव ने आदिनाथ भगवान को नहीं देखा, क्यों? कसाय के कारण। फिर उसी जीव को सिंह की पर्याय में प्रतिबोध हुआ कि नहीं? किसी को हीना दिख मत देखो भागचंद जी, कहीं कसाय का उदय आपके अंदर आ गया ना, तो आप भी परिणामों में हीना दिखता ले आओगे। किसी को दोष मत दो, व्यक्ति कभी गलत नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति भगवान आत्मा था, है और रहेगा, उसको कसाय बिगाड़ती है। दोष कसाय को दो, व्यक्ति को मत दो। वो तो भगवान आत्मा है। फणी भाई गुस्सा आता कि नहीं है? कितनी खुशी बोल रहा है, बहुत आता है। प्राणेश गुस्सा आता कि नहीं? ओ बाहुबली इधर आ भाई जरा, गुस्सा आता कि नहीं? एक मिनट रुक जाओ भैया, इनको इतना गुस्सा आता है। श्रवण बेलगोला में इनसे किसी ने कुछ कह दिया गुस्से में, तो 20 जोड़ी कपड़े सोले के डले थे, ठंडी के मौसम में कैसे सूखते हैं, इनने सब छू लिए। छुए कि नहीं? अब बैठ जाओ। प्राणेश गुस्सा बेटा हर किसी को आता है, अब बताओ वो ठंडा है कि नहीं? व्यक्ति कभी गलत नहीं होता, कसाई गलत होती है। प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। आज नहीं तो कल जिसने भी सम्यक को प्राप्त कर चुका है, या जो भव्य है, जिसने तत्वों का श्रद्धान एक समय के लिए भी किया है, वो मोक्ष जाएगा। इसलिए भागचंद जी कभी किसी व्यक्ति को दोष मत देना। हमने सुबह बताया ना आपको, दोष किसको देना वैभव? खुद को। क्योंकि पंचम काल में हम क्यों पैदा हुए? हमें तो समता बना के रखना है बस। पंचम काल में तुम पैदा ही क्यों हुए? कि तुमको विषमताएं देखने मिल रही हैं। दोस्त तुम किसी को दोगे ना, कसाए भड़केंगी। समझ गए? दाऊ किसी को दोष मत देना, अपने को दोष देना कि हम पंचम काल में पैदा हुए हैं। अगर समता बना के रखना है तो सुनो मां, पति परमेश्वर आपके हिसाब से चलते हैं, पति परमेश्वर आपके ही अनुसार चलते हैं। चलो भागचंद जी से पूछते हैं। भागचंद जी शादी को कितने साल हो गए? 40 साल तो हो गए होंगे हैं? 39 साल हो गए। सुनो सुनो, देवी सिद्ध हो गई। सुनो भाई सब लोग ध्यान से, तुम्हारा नंबर आने वाला है फौजदार, भगना नहीं। देवी सिद्ध हो गई आपको।
देवी सिद्ध हो गई। जो आप लाए थे 39 साल पहले सायगढ़ में, घोड़ी में बैठ के बैंड बजा के, वो देवी सिद्ध हो गई, सिद्ध हो गई। घबराओ नहीं, बोलो आप, व्यवस्था है रोटी की, शाम को टेंशन मत लो। बताओ, देवी सिद्ध हो गई? फौजदार, देवी सिद्ध हो गई? वैभव, भैया को फोन लगा के पूछना, देवी सिद्ध हो गई? बोले नहीं, हम ही सिद्ध हो गए। माँ, देवता सिद्ध हो गए हैं? हो गए हैं? अरे आप भी तो उनके अनुसार नहीं चलते, आप भी अपने अनुसार चलते हो। कोई, ओ भाई फौजदार, देवी सिद्ध हो गई? देखो, हर किसी का यही उत्तर है सहज सागर जी, हो ही नहीं सकत। एक से हमने पूछा, भैया देवी सिद्ध हो गई? बोले वो तो नहीं हुई महाराज, हम ही सिद्ध हो गए हैं। सुन लो, सुन लो माँ, अब देखो अपने में अंदर खोजो। अनुकूल परिस्थितियां हैं क्या 24 घंटे आपके साथ? भागचंद जी आपके साथ है क्या? फौजदार तो कह रहा है हम थक गए हैं, दुकान से आए, थोड़ी देर सोना है। देवी कह रही नहीं नहीं अभी तो अपन को चलना है। कहाँ? बोले नदी चलना है घूमने। अब बेचारा थका है, गाड़ी चलाएगा कि नींद पूरी करेगा? बोले हाँ भैया चलो। भैया आज से अभ्यास चालू करो, व्यक्ति को नहीं बदलो, तुम उसके परिणाम बदलना चालू करो। पढ़नी कथा सुना दे, समय हो गया, एक कथा सुना देते हैं। एक साधु महाराज नाव में जा रहे थे। वैभव, नदी के किनारे खड़े थे साधु महात्मा, नदी पार करना थी। अब नदी कैसे पार करें? एक नाविक आ गया, महात्मन मेरी नौका में पैर रख करके नौका को पवित्र कर दीजिए। साधु महाराज बोले भैया पैसा तो मेरे पास है नहीं, फकीर हूं। बोले आप विकल्प नहीं करो, आप तो बैठो, आप कोने की 1 नंबर वाली सीट में जाके बैठ जाओ, और यात्री आएंगे मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा के सबसे वसूल लूंगा। इतने में 10-12 लड़कों की टोली आ पड़ी, सब नाव में बैठ गए। नाविक ने चप्पू चलाना चालू किया, साधु महाराज शांति से बैठे थे। अब एक बच्चे ने चंचलतावश उनकी माला खींच ली। साधु महाराज कुछ नहीं बोले। एक ने दाढ़ी खींची, कुछ नहीं बोले। एक ने उनके सिर का कपड़ा निकाल के रख लिया, कुछ नहीं बोले। एक ने उनको थप्पड़ मारना चालू कर दिया, कुछ नहीं बोले। नाविक कह रहा भैया मत करो परेशान, बीच नदी में। वो माने नहीं बच्चे। एक ने उनको उठाया, नदी में डुबाया और वापस रख दिया नाव में। वो कुछ नहीं बोले। इतने में जो नदी का यक्ष था वो प्रकट हुआ। बोले आज्ञा दो, मैं अभी नाव पलटता हूं और इन सबको समाप्त कर दूंगा, आप ही बचोगे। साधु महाराज कुछ नहीं बोले। बोले दो आज्ञा दो। साधु महाराज क्या कहते हैं? पलट दो, इनके परिणाम पलट दो। नाव नहीं पलटना, इनके परिणाम पलट दो। जैसा मैं हूं वैसे ये हैं। क्या पलट दो? क्या पलट दो प्राणेश? व्यक्ति को नहीं पलटना, उसके परिणाम बदलना। मां पहले दिन जैसे खड़ूस थे वैसे ही आज भी है क्या? कुछ परिवर्तन आए कि नहीं है? भगवान से बोलना भगवान अब देवता बदल तो नहीं सकते, इनके परिणाम बदल दो। भागचंद जी तुम बोल देना देवी बदल तो नहीं सकते, भैया इनके परिणाम पलट दो। फौजदार है, अगर उनकी सुन ली तो तुम्हारी भी सुनवाई हो जाएगी। तुम बदल जाओ तो वही बदल जाएंगे। दे पपड़िया सो ले पपड़िया। समझ गए वैभव? क्या पलट दो? परिणाम पलट दो। यही हम क्यों कह रहे हैं, व्यक्ति को आप गलत मत कहो, आप कसाय को गलत कहो। व्यक्ति तो भगवान आत्मा है। वे सारे युवा प्रतिबोध को प्राप्त हो गए और क्या कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी गलती है। वैभव तुम होते तो क्या बोलते साधु महाराज की जगह? फौजदार
पलट दो, सबको निपटा दो। फिर तुम साधु महाराज बचते क्या? भैया कसाय आ जाती तो, कसाय आ जाती तो नहीं, वही तो अपन को बचा के रखना है भैया। नाव नहीं पलटो, उनके परिणाम वैभव। देख भाई, मुझे तो पूरा विश्वास है और आचार्य श्री का आशीर्वाद है भागचंद जी, दिन बदलेंगे, दिन बदलेंगे, दिन बदले हैं, फिर दिन बदलेंगे, सबके दिन एक से। फौजदार भाई, सबके दिन एक से नहीं होते, तुम भी छाती चौड़ी करके चलते थे, अब शादी का तुम भी चूहा जैसे हो गए, सबके दिन एक से। फनी क्यों मुस्कुरा रहा है? बोले हम चूहा बनते बनते बच गए, इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते। फनी भाई, सुमित हो गई शादी, अभी भी तुम शेर हो मतलब। भैया पुत्र ही बने रहना, पिता मत बनना, पति मत बनना, पुत्र ही बनना। वैभव, इतनी उम्र तो निकल गई, अब कितने दिन बचे हैं? छोड़ो विकल्प, क्या करना है? देखो, तुम्हारे केस लोन में तकलीफ होनी नहीं है। तुम और उनको सोचे बच गए। भैया वैभव, तुम्हारे पुण्य का इतना तीव्र योग था कि सूली चढ़ना थी और सूल में निकल गए। मानो यहां सीढ़ी से पैर फिसले तो व्यक्ति सीधा ऊपर जाता है, होता कि नहीं? भाई तुम तो इतनी बड़ी दुर्घटना से निकल गए, लेकिन ये मत सोचना वहां गए थे इसलिए, ये सोचना वहां गए थे इसलिए टल गई। ओ भैया बिट्टू के पापा, करोड़ों के नुकसान से तो हजारों का नुकसान श्रेष्ठ है कि नहीं? छोटे में निकल गई, पुण्य मनाओ। समझ गए? देख तेरा मित्र इसलिए रो रहा है। फौजदार भाई, छोटे में निकल गई, समय हो गया, क्या पलटना है? मुनि बनने के लिए अपने को द्रव्य नहीं पलटना, हमें परिणाम बदलना है। ये वही श्रावक है फौजदार जो व्यापार करता था, पांचों पाप करता था। ये वही जीव है जो मुनि बन गया है, ये वही जीव है जो सिद्ध भी बनेगा। मकरध्वज की कथा सुनी? एक राजा का पुत्र था मकरध्वज। राजा ने कहा अष्टानिका में कोई मांस नहीं खाएगा। उसने राजा के जो भैंसा था उसकी टांग काट के खा ली। कथा पढ़ना, आराधना कथा को उसमें आती है और भी ग्रंथों में आती है। राजा ने पूछा कहाँ से, तो बेचारा भैंसा लड़कते फटकते वहां पहुंचा सभा में और वहीं प्राण छोड़ दिए। राजा ने नमोकार सुना दिया। राजपुत्र, मंत्री का पुत्र और सेठ का पुत्र तीनों ने मिलकर के मांस का भक्षण कर लिया। मंत्री को कहा राजा ने, उन तीनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। मंत्री बेचारा घबरा गया कि मेरे पुत्र का क्या होगा। उनने कहा भाई तुम लोग भाग जाओ यहां से। मकरध्वज राजा की भव्यता थी पुत्र की, उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा तीनों ने ले ली, लेकिन जो मकरध्वज था उसको अपने पाप में ऐसी गिलानी हुई, 21 दिन के अंदर केवल ज्ञान हो गया। वही जीव मांस का लोलोपी, वही जीव सिद्ध बन गया। कैसे? उसने क्या पलटा? परिणाम पलट दिए। मां आप भी परिणाम पलट दो, आप भी सिद्ध बनोगी। मुनि बनने के लिए श्रावक को कुछ नहीं करना, अपने परिणाम पलटना है और कुछ नहीं करना। समझ गए? अब चाहे पति तुम्हारी थाली फेंक दे या खीर तुम्हारे ऊपर फेंक दे, कुछ मत करना, तुम परिणाम पलटने में लगे रहना। परिणाम पलटे ना पलटे, एक दिन आपकी पर्याय तो शुभ पलटेगी। लेकिन जहां कसाय की वैभव, सब खेल समाप्त। गई भैंस और नाक कटी। समझ गए भैया? कसाय नहीं करना। क्या पलटना है प्राणेश? क्या पलटना है? बस
देख भाई, मुझे ऐसे भड़काऊ प्रवचन भी आते हैं कि तुम दो ही हाथ में तलवार लिए मिलोगे अभी फणी भाई, लेकिन नहीं, परिणाम पलटो। कल तुम देखते फणी को, वो उसका बस चलता तो कार सिर पे लेके पहुंच जाता है। वो तो पता नहीं किसकी कार थी भैया, वो आबू की। उसको डर लग रहा था कहीं स्टेरिंग ना उखाड़ दे गुस्से में कहीं। सुन पढ़ी, व्यक्ति को नहीं पलटना। क्या पलटना है? जिनको भी सिद्ध बनना हो, श्रावकों को मुनि बनना हो, अपने परिणाम पलटो। फिर एक दिन ऐसे पलटेंगे कि हम भी सिद्धों के साथ मिलेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।